हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चौकसी। आज नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, इनफैक्ट ट्रेडिंग सेशन खुल गए हैं और अब बाजार का हाल कैसा वो जानते हैं। पॉडकास्ट में आपने समझा कि बाजार खुलने से पहले आपको बाजार में किस तरह के ट्रेंड नजर आ सकते हैं और कौन सी चीजों पर ध्यान रखना है। अब जब बाजार खुला है तो सेंटिमेंट्स कैसे हैं, पॉडकास्ट में हमने जो आपको बताया वो कितना सही और सटीक साबित हुआ है वो भी देख लीजिए। So starting the day, Monday session, first day of the week और विदेशी बाजार से ग्लोबल सेंटिमेंट्स मिक्स ही आ रहे थे। आज सुबह भी हमने जब देखा गिफ्ट निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग होती हुई दिखी थी डाउन ट्रेंड के साथ, व्हिच इंडिकेटेड कि भारतीय बाजार पर इसका असर पड़ सकता है। शुक्रवार के सेशन में यूएस के मार्केट्स की अगर बात करें, डाउ जोन्स S&P में लाल निशान के साथ क्लोजिंग हमने देखी, हालांकि टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स नैस्डैक में हरे निशान के साथ ट्रेड्स क्लोज हुए। हावेवर मंडे मॉर्निंग की अगर बात करें, यूएस मार्केट के जो फ्यूचर्स हैं वो पॉजिटिव ट्रेड करते हुए नजर आए। इसके मुकाबले ऑन दी कॉन्ट्ररी हमने देखा कि यूएस मार्केट फ्यूचर्स में जहां पॉजिटिव ट्रेंड था मंडे मॉर्निंग, एशियाई बाजार में एक ट्रेंड जो था वो मिक्स था, या कह सकते हैं बिकवाली का दबाव ज्यादा था, जहां निक्केई में लाल निशान के साथ ट्रेड देखने को मिले, हैंग सेंग में भी ऑलमोस्ट अ कट ऑफ 1% देखने को मिला और उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी पड़ा। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत में ही आपको बता दें कि विदेशी बाजार से कौन से इवेंट्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी है। बिजी वीक रहेगा, कई सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन हैं, दोनों सेंट्रल बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही डोमेस्टिक अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिस पर नजर होनी चाहिए। इसी हफ्ते सेंट्रल बैंक जैसे कि बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स जो है वो होल्ड करेंगे और एक्सपेक्टेशन यही है कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखें। तो इन इवेंट्स पर नजर रखनी होगी। कमोडिटी फ्रंट पे ब्रेंट क्रूड की चाल जो है करीब $88 प्रति बैरल पर ट्रेड करती हुई दिख रही है और इसके अलावा अगर आप देखें सेफ हेवन कमोडिटी की तरफ, वॉलेटाइल मार्केट्स में गोल्ड सिल्वर की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो क्लियरली ये तो क्रक्स रहा विदेशी बाजार से। यूएस के मार्केट्स फ्राइडे सेशन में मिक्स क्लोज हुए क्योंकि नैस्डैक ने संभाला, डाउ जोन्स S&P की तरफ से बिकवाली रही, एशियाई बाजार में आज सुबह कमजोरी थी। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें, वहां पर भी हमने देखा गैप डाउन या कह सकते बिकवाली के दबाव के साथ ओपनिंग हुई और उसी का इम्पैक्ट था जो कि भारतीय बाजार पर पड़ा। आज जब बाजार खुले तो गिफ्ट निफ्टी की बदौलत कह सकते हैं और अपने सेंटिमेंट्स की भी बदौलत प्रेशर देखने को मिला। इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स से ज्यादा प्रेशर आया, उसके बाद जो है इंडेक्सेस पर भी एक ड्रैग डाउन इम्पैक्ट देखने को मिला और लार्जेस्ट सेक्टर जो है निफ्टी 50 इंडेक्स, वहां पर भी हमने देखा कि कंसर्न्स के साइंस देखने को मिले। टॉप निफ्टी 50 मूवर्स और साथ ही अगर जो वो स्टॉक्स जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनकी बात करें, मूवर्स सबसे पहले जहां से सपोर्ट मिला आज बाजार को, निफ्टी को सिप्ला, SBI लाइफ, BPCL यहाँ पर पॉजिटिव स्टार्ट्स थे, जबकि बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस यानी बजाज ट्विंस और टाइटन जैसे स्टॉक्स थे नियरली 1% कट्स के साथ आज ओपन होते हुए दिखे। अब आ जाइए सेक्टर्स पर बात करते हैं। निफ्टी ऑयल, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा, पॉजिटिव ट्रेंड वहां पर देखने को मिला। ट्रैक्शन टुवर्ड्स बाकी सारे सेक्टर की अगर बात करें, इनफैक्ट अगर देखें निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल जैसे सेक्टर्स थे जो कि लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो सपोर्ट जो है ज्यादातर फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स होता भी है। जब बाजार डिफेंसिव या वॉलेटाइल हो जाते हैं, डिफेंसिव स्पेसेस पर ज्यादा नजर बनती है और इसीलिए हेल्थ केयर, फार्मा, डायग्नोस्टिक जैसे स्टॉक्स पर नजर रहती है। और निफ्टी ऑयल में भी हमने देखा कि एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिला, लेकिन क्लियरली बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर है जो कि एक कंसर्न है और इस पर नजर रखनी चाहिए। सो सेंटिमेंट्स जो है काइंड ऑफ टेपर्ड ही नजर आ रहा है क्योंकि रिस्क ऑन सेक्टर्स जो है वो पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं और रिस्क ऑफ सेक्टर्स जो है जैसे कि फार्मा, हेल्थ केयर, वहां ट्रैक्शन बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, तो इस पर नजर रखें। अब बाजार की ये चाल रही, हमने देखा वॉलेटाइल पूरा सेशन, पिछले पूरे हफ्ते वॉलेटाइल सेशंस थे और इस हफ्ते की शुरुआत में भी कंसर्न जरूर है, इवेंट्स ढेर सारे हैं, विदेशी बाजार इतना सपोर्ट नहीं कर रहे और भारतीय बाजार के अपने भी कई सारे रीजंस हैं जिसके चलते ये उठापटक देखने को मिल रही है। लेकिन नतीजों का सीजन भी तो है। शुक्रवार से लेकर आज तक जो नंबर्स, इनफैक्ट शुक्रवार से लेकर ओवर द वीकेंड जो नंबर्स आए उसका लेखा जोखा करना है। सबसे पहले मारुति सुजुकी पर नजर होनी चाहिए। दो फ्राइडे मार्केट आज में इसके नंबर आए, लेकिन स्टॉक मार्केट
में रिएक्शन आज बाजार खुलने के साथ साथ देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट अगर नंबर्स की अगर बात करें, पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए। Q2 में 23% गेन्स देखने को मिले और साथ ही करीब 1% के लोअर ट्रेंड्स के साथ बाजार की ही चाल के साथ साथ ये स्टॉक डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन नतीजों का एक असर है जो कि हो सकता है ट्रेडिंग सेशन के दौरान देखने को मिले। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए कंपनी ने। इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेशंस थे उन्हें भी बीट किया। 33% राइज देखने को मिला कंपनी के नेट प्रॉफिट में। आंकड़ा जो 1480 पर देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इनकी जो है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में देखने को मिली। तो क्लियरली डोमेस्टिक मार्केट और साथ ही जो इनकी ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां पर भी बिजनेस में अच्छा खासा एक्शन है, लेकिन फोकस एक और चीज पर रहेगा। 10 US FDA ऑब्जर्वेशन रिसीव किए कंपनी ने हैदराबाद फॉर्मुलेशन प्लांट से और फॉर्म 483 जो है वो रिसीव किया है 9 ऑब्जर्वेशंस बच्चों बायोलॉजिक्स फैसिलिटीज में। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है US FDA की तरफ से, ये जो अब डायरेक्शंस आते हुए दिखे हैं, इसके चलते इम्पैक्ट आता दिख सकता है। वैसे नतीजे पॉजिटिव है, लेकिन इस पर भी नजर रखें। ऑलमोस्ट 1% लोअर आज सुबह स्टॉक खुलता हुआ दिखा। और अब दी हैवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी के ब्रॉडली नंबर्स इन लाइन आते हुए दिखे। मार्जिन जो है O2C बिजनेस का कंप्रेस हुआ ड्यूरिंग द क्वार्टर, ऑफ कोर्स ड्यू टू हायर कॉस्ट, खर्चों में बढ़ोतरी के चलते। जो कमिश्निंग और रैंप अप MJ फील्ड और डीकमिश्निंग देखने को मिली ताप्ती फील्ड की। तो यहाँ से कुछ हद तक कह सकते कॉस्ट कंसर्न्स थे, जिसके चलते हमने देखा कि O2C बिजनेस का कारोबार जो है वो कंप्रेस होता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस और Q-on-Q बेसिस यानी सालाना आधार पर और तिमाही आधार पर ये बढ़ते हुए दिखे। कंपनी के MD मुकेश अंबानी ने स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन अक्रॉस ऑल बिजनेस सेगमेंट्स की बात कही और उन्होंने कहा कि रिलायंस को यही चीजें हैं जो कि हेल्प कर रही है। और अनदर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कंपनी ने पोस्ट किया और आने वाले दिनों के लिए भी रोबस्ट सेंटिमेंट्स ही नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 2% की मजबूती के साथ आज सुबह जब बाजार खुले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक ट्रेड कर रहा था और अच्छे नतीजे, लेकिन कुछ बिजनेस सेगमेंट्स में हमने कंप्रेशन भी देखा। जुपिटर वेगन्स कंपनी के रेवेन्यू 111% बढ़ते हुए दिखे। मुनाफे के फ्रंट पर अगर देखें ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मुनाफा जो है बढ़ता हुआ दिखा। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है कंपनी का और इसी के चलते अच्छे खासे नंबर्स, मजबूती की चाल और स्टॉक में 4% की बढ़त आज बाजार खुलने के साथ साथ देखने को मिली। तो ये तो सारे नतीजे हो गए, मेजर नंबर्स जिस पर नजर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ खबरें भी हैं जिस पर आप नजर रखें। भारतीय एयरटेल और माइक्रोसॉफ्ट ने अब पार्टनरशिप की है इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट एयरटेल IQ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ। माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ एयरटेल IQ को इंटीग्रेट करने को लेकर एक करार हुआ है और इसी के चलते ऑफ कोर्स कॉलिंग सर्विसेज जो इंडिया की उसे एनहांस करने के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। स्टॉक ऑफ कोर्स फ्लैट ओपन हुआ है, लेकिन एक डेवलपमेंट है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी जयपुर में एक एक्विजिशन करने जा रही है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ और इस खबर के चलते इनफैक्ट कोर कैपिटल इन्फ्यूजन की बातचीत यहाँ पर होती हुई दिख रही है। बिजनेस एक्सपेंशन के प्लान्स हैं और डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक में रिएक्शन नहीं है। इनफैक्ट गिरावट ज्यादा हावी होती हुई इस स्टॉक में नजर आ रही है। तो न्यूज फ्लो है लेकिन इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। नजारा टेक्नोलॉजीज पर नजर रखे। गेमिंग कंपनी अपनी नजारा पब्लिशिंग लॉन्च करने जा रही है गेम डेवलपर्स के लिए। बेसिकली 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और अगले 18 महीनों में करीब 20 गेम्स गेमिंग डेवलपर्स के लिए डेवलप करने की योजना या लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। स्टॉक में फ्लैट कामकाज देखने को मिल रहा है, लेकिन डेवलपमेंट न्यूज बेस है। स्ट्राइड्स फार्मा कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि उनके सिंगापुर बेस्ड सब्सिडरी स्ट्राइड्स फार्मा ग्लोबल जो है उन्होंने एक बाइंडिंग डील साइन की है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को डाइवेस्ट करने के लिए। और ये कंपनी जो है आर्टसिलियंट बायो हब है जो कि अक्वायर करने जा रही है करीब $15 मिलियन कंपनी की सिंगापुर बेस्ड सब्सिडरी जो कि स्ट्राइड्स फार्मा ग्लोबल है उसमें। स्टॉक में हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2% की बढ़त के साथ कामकाज है। सो क्लियरली ये सारी की सारी खबरें हैं जिसमें हमने देखा फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक से सपोर्ट है। खबरों के दम पर नजारा टेक, भारतीय एयरटेल, स्ट्राइड्स फार्मा जैसे स्टॉक, स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे स्टॉक जहां खबरें आई हैं नतीजों के दम पर मारुति सुजुकी, रिलायंस, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और जुपिटर वेगन्स काफी अच्छा एक्शन दिख रहा है, इस पर नजर रखें। सो ये है मार्केट चेक। बाजार खुलने के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे हैं। बाजार की चाल में वॉलेटिलिटी नजर आई थी पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते की शुरुआत में भी वॉलेटिलिटी के साइंस नजर आ रहे हैं, लेकिन इन तमाम वॉलेटिलिटीज के बीच आपको रिसर्च पर ध्यान देना है, आपको डीप डाइव एनालिसिस पर ध्यान देना है और इसीलिए हर सुबह आपके लिए इस तरह के रिसर्च पैक्ड
पीसेस हम लेकर आते हैं ताकि आपको पता चले कि बाजार का लेखा जोखा क्रक्स क्या दिख रहा है और बस कुछ ही मिनटों में आप समझ जाएं कि कहां पर नजर रखनी है। शुक्रिया ट्यून इन करने के लिए।